जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को श्रवण कराया कि किस तरह रामदास बाबा जी अपने प्यारे बंधु जगत बंधु जी से उपेक्षित होके बहुत दुखी हैं। मन में एक अजीब सा खालीपन है और कैसे भरे। कौन है जिनसे ये अपनी वेदना शेयर करे, अपनी मन की बात कहे, अपना दुख बांट सके। जगत बंधु जी के अलावा तो ऐसा कोई नहीं था। तो इसलिए ही ये बहुत दुखी थे और अपनी ये वेदना इन्होंने माँ काली के चरणों में समर्पित की। उन्हें बताया कि कितने दुखी हैं, मन में क्या चल रहा है, कितना खालीपन सुनापन अनुभव हो रहा है। और शायद माँ ने इनकी प्रार्थना सुन ली। अगले ही दिन जब ये कीर्तन करने गए तो एक दिव्य महात्मा के दर्शन हुए एक मकान में। लेकिन इससे पहले ये उन्हें प्रणाम करते भेंट करते वो एक अलग कमरे में जाके अदृश्य हो गए और ये दिखते ही रह गए। दूसरे दिन रामदास बाबा जी फिर उसी समय साहब बाबू के मकान के सामने खड़े हुए बहुत देर तक कीर्तन करते रहे, उसी आस में कि शायद वो महात्मा दोबारा दर्शन दे। लेकिन कोई नहीं दिखा वहां। तभी भीतर से एक नौकर आया और कहा, क्या आप पुरी वाले बड़े बाबा जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं? वे तो कल शाम को यहाँ से चले गए। अब इन्हें यही पता चला कि वो पुरी के बड़े बाबा जी हैं, लेकिन वो कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं जानते रामदास बाबा जी। और वृंदावन में जब रहते थे तो बहुत से महात्माओं के दर्शन किए थे रामदास बाबा जी ने, लेकिन जगत बंधु जी को छोड़कर इनका मन किसी और की तरह ऐसे आकर्षित हुआ ही नहीं था जैसे आज इन महात्मा की ओर हो रहा था। इनके दोबारा दर्शन के लिए हृदय इनका उत्कंठित था। दर्शन की उत्कंठा ने रामदास बाबा जी को पागल जैसा कर दिया था। इसी उत्कंठा के बीच जगत बंधु जी वृंदावन से लौट आए। वे दर्जीपाड़ा में अपने अन्य भक्तों के साथ ठहरे। रामदास बाबा जी चाशा थोपा पाड़ा में थे। उन्होंने रामदास जी को कहलवाया भेजा कि नवदीप चलना है, कल अहीरी टोला घाट पे आ जाना। दूसरे दिन लेकिन जब रामदास बाबा जी घाट पर पहुंचे तो वहां जाके पता चला कि जगत बंधु जी चंपटी जी के साथ नवदीप जा चुके हैं और उनके दूसरे भक्त दूसरी नाव में जाने के लिए तैयार है। अब क्या करें? बंधु जी तो चले गए तो बाकी भक्तों के साथ दूसरी नाव में ही बैठ गए। लेकिन रास्ते भर इस उपेक्षा को सहते हुए रामदास बाबा जी ने किसी से कोई बात नहीं की। सोच रहे हैं बस कि हो क्या रहा है। स्वयं मुझे बुलाते हैं, चलने के लिए कहते हैं और स्वयं मुझे यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। क्यों मेरी इतनी उपेक्षा की जा रही है? कभी इतना प्यार दिखाते, कभी ऐसी उपेक्षा, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं रामदास बाबा जी। जब वे नवदीप में हरि सभा पहुंचे जहां जगत बंधु जी ठहरे थे तो उन्होंने चंपटी जी से पूछा कि जगत बंधु जी कहाँ हैं। चंपटी जी ने बहुत गंभीर स्वर से कहा, प्रभु हरि सभा के पीछे एक फूस की कुटिया में है और आज उनके दर्शन नहीं हो सकेंगे। चंपटी जी उन्हें प्रभु कहते थे क्योंकि सब उन्हें ईश्वर तुल्य ही मानते थे। अब इससे तो रामदास जी के हृदय में, जो कि पहले से ही घायल था, नमक छिड़कने जैसा कार्य हो गया। पहले ही दुखी थे उनकी उपेक्षा से और अब फिर अपने पास बुला के एक भक्त से यही कहलवा दिया कि आज नहीं मिल सकते। बहुत दुख हुआ इन्हें, परंतु करते ही क्या। अन्य यात्रियों के जैसे हरि सभा के किसी कोने पे आसन डाल दिया रामदास बाबा जी ने। तभी सब और हल्ला मच गया। नवदीप में नव गौरांग का आविर्भाव हुआ है, उन्हें छिपा कर रखा गया है। और ये बात सुन के रामदास बाबा जी को याद आई कि जब पिछली बार जगत बंधु जी नवदीप आए थे, नवदीप की में जनगणना हो रही थी। बंधु जी ने अपने साथियों से कहा था कि मुझे छिपा कर रखना, नहीं तो मेरी मनुष्यों में गणना कर ली जाएगी। और आज इनकी भगवत्ता का जब खुलकर प्रचार हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो ये देखकर रामदास बाबा जी सोचने लगे, यहाँ तो सभी जगत बंधु जी को भगवान मानते हैं। क्या सच में अपने किसी कार्य सिद्धि के लिए जगत बंधु जी स्वयं अपने उस रूप को व्यक्त करना चाहते हैं?
पहले तो छिपा के रखना चाहते थे, लेकिन अब सच में वे स्वयं को प्रभु के स्वरूप में व्यक्त कर देना चाहते हैं। और यदि ऐसा है, वे अपना स्वरूप यहाँ प्रकाशित करना चाहते हैं, तो ऐसे में तो मेरा उनसे अलग रहना ही उचित है, नहीं तो मैं उनके उद्देश्य में बाधा बन जाऊंगा। और यही सोचते सोचते रामदास बाबा जी का हृदय कुछ कांपने लगा। विवशता के कारण, ये सोचने के कारण कि जो करें ठीक ही करें, मुझे अपने से दूर रखना उचित ही है। मन को समझाने की तो कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अपने से दूर रखना जगत बंधु जी के लिए ठीक है, लेकिन उस प्रेम के धागे को कैसे तोड़े जो मजबूती से जगत बंधु जी से छुड़ा हुआ है। तो अब उसी विवशता के कारण कि हम अपने बंधु से मिल तक नहीं सकते, वो हृदय ग्रंथि जो प्रेम की जुड़ी हुई है उनके साथ, वो तोड़ना तो चाहते हैं, उचित भी है टूट जाए, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या करें? इसी विवशता के कारण अब उनके आंसू छलछला पड़े। वो दिन श्रीमन महाप्रभु का जन्म का शुभ दिन था। सब और हर्षोल्लास का वातावरण था, खूब उत्सव चल रहे थे। संध्या समय जब हरि सभा का प्रांगण सब लोगों से खाली हो गया, रामदास बाबा जी एक कोने में बैठे अश्रु विसर्जन कर रहे थे, खूब रुदन कर रहे थे। उसी समय चुपके से जगत बंधु जी इनके पास आए और बोले, क्यों रे, तू यहीं बैठा है? रामदास बाबा जी रुंधे हुए कंठ से अब इनको देखते ही जोर जोर से रोने लगे। अभी तक तो जैसे तैसे हृदय को संभाल रखा था, थोड़ा बहुत रो लेते थे, सबसे भाव छुपा लेते थे, लेकिन अब प्रिय बंधु को सामने देखकर उनसे कुछ पूछ लेने पर ही बहुत जोर की रो पड़े। लेकिन फिर भी चाहते थे कि वो ना देखे, तो अपने हाथों से अपने मुख को ढक लिया, उन्होंने आंखों को ढक लिया। उनसे बंधु जी की ओर देखा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि यदि उनकी ओर देखते तो और ज्यादा रोते, स्वयं को इतना भी नहीं संभाल पाते। लेकिन आज इनको इतना विवश, इतना रोता हुआ देख के जगत बंधु जी से भी नहीं रहा गया। रामदास बाबा जी के दोनों हाथ पकड़ के बोले, चल हम लोग भी कहीं दूर से दर्शन कराएं। रामदास बाबा जी को लेके जगत बंधु जी हरि सभा के पीछे वाले दरवाजे से निकले और गलियों में होते हुए गंगा जी के किनारे एक पुराने उद्यान में घर की टूटी हुई दीवार के पीछे जाके खड़े हो गए। वे देख रहे थे कि गंगा जी के तट पर कितनी सारी नौकाएं हैं, नौकाओं पे नर नारी है, खूब सारी भक्त मंडली है, कीर्तन करती हुई जा रही है, भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। अद्भुत मनोरम ध्वनि, आकर्षक ध्वनि सब ओर से सुनाई पड़ रही थी। जगत बंधु जी ने रामदास बाबा जी के कान में कहा, पुरी के बड़े बाबा जी की मंडली है ये। और ये नाम सुन के अब रामदास बाबा जी चौंक पड़े। पुरी के बड़े बाबा जी? उन्हें लगा कि बंधु जी उनके मन की विषम स्थिति को देखकर अब उन्हें बड़े बाबा जी की शरण में डालना चाहते हैं, संकेत दे रहे हैं। क्योंकि बड़े बाबा जी का नाम कुछ दिनों पहले ही सुना, दर्शन किए उनके, लेकिन पहचान नहीं पाए, जानते नहीं थे कौन है। और आज इनके मुख से फिर उनका नाम सुना, उनकी कीर्तन के बारे में सुना। उस दिन रामदास बाबा जी और जगत बंधु जी के बीच और कोई बात नहीं हुई। जब वहां की सब बीच छट गई, मध्य रात्रि में गंगा स्नान किया दोनों ने और हरि सभा लौट आए। 10 दिन और रामदास बाबा जी को नवदीप में बिताने पड़े, जगत बंधु जी के विरह में ही रोते और सिसकते हुए। जगत बंधु जी के साथ रहते हुए भी उन्हें जगत बंधु जी का विरह झेलना पड़ रहा था। और अब ये स्थिति इतनी हो चुकी थी कि अब विरह उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में और अधिक नवदीप वे रह नहीं पा रहे थे। तो इसलिए जब विरह नहीं सहन हुआ अपने प्रिय बंधु का, तो वे चले गए कलकत्ता और चाशा थोपा पाड़ा में रहकर जगत बंधु जी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार टहल कीर्तन आदि करने लगे। 7 दिन बाद वहां जगत बंधु जी भी आए। दर्जी पाड़ा ना जाकर सीधा चाशा थोपा पाड़ा में आए। वहां आने से रामदास बाबा जी के हृदय आकाश में फिर से नई आशा जगी कि मेरे प्रिय बंधु आ गए, शायद अब इनका स्वभाव बदल जाएगा, पहले जैसे मेरे बंधु हो जाएंगे, मुझे हृदय से लगाएंगे।
परंतु वो आशा भी तुरंत विलीन हो गई। जगत बंधु जी के व्यवहार में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ा। सारा दिन सारी रात बीत गई, पर उन्होंने अपने अपने रामदास को अपने पास नहीं बुलाया। रात को चंपाटी जी ने रामदास जी से कहा, राम, कल प्रभात से ही पहल संकीर्तन करना है और प्रभु की वंदना का गीत गाना है। प्रभु अर्थात जगत बंधु जी की वंदना के लिए गीत गाना है। चंपाटी जी ने कहा, प्रभु अर्थात जगत बंधु जी साक्षात भगवान हैं। भगवत स्वरूप की स्वतंत्र मर्यादा होती है, उसका तुम्हें भी पालन करना चाहिए। लेकिन रामदास जी के लिए जगत बंधु जी भगवान नहीं थे। वे उनकी भगवान मान के वंदना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उन्हें अपना सखा, अपना मित्र, अपना सर्वस्व मानते थे। भगवान की जैसे कैसे मर्यादा का पालन करें? तो उनकी वंदना के लिए, भगवान जान के वंदना के लिए गीत गाने से अच्छा था कि वो वहां से चले जाएं। क्योंकि प्रत्यक्ष यदि उनसे दूर रहेंगे तो हृदय को समझा पाएंगे कि वो हमसे दूर है, इसलिए बात नहीं हो रही। लेकिन पास रहकर भी हृदय से दूर होना रामदास बाबा जी को स्वीकार नहीं था, सहन नहीं कर पा रहे थे वो इतना विरह। क्योंकि उनके लिए भगवान यदि जगत बंधु जी को मान लिया तो ये हृदय से दूर हो जाएंगे। भगवान भला किसी के इतने अपने थोड़ी होते हैं, जितने संबंधी होते हैं। तभी तो हम ठाकुर जी से संबंध मानते हैं। ठाकुर जी से संबंध मान लिए तो वो संबंधी हो गए, तो वो हमारे हृदय के निकट रहेंगे। और यदि हमने भगवान मान लिया तो ठाकुर जी बना के मंदिर में बिठा के केवल पूजा ही करते रह जाएंगे, अपनत्व कहाँ रह जाएगा। तो इसीलिए जगत बंधु जी को भगवान नहीं मान पा रहे थे। उनके लिए वो उनके प्रिय सखा थे, उनके बंधु थे। तो निश्चय कर लिया रामदास बाबा जी ने कि अब शीघ्र हम यहाँ से चले जाएंगे। पर घटना चक्र और भी तेजी से घूम गया। दूसरे दिन जैसे ही प्रातःकाल टहल कीर्तन निकल रहा था, जब चंपाटी जी ने देखा कि रामदास बाबा जी जगत बंधु जी की वंदना का गीत नहीं गा रहे, कुछ और ही गा रहे हैं, तो उनकी रौद्र मूर्ति सामने आ गई। उन्होंने पूरी शक्ति से रामदास बाबा जी पे प्रहार किया और दरवाजे से बाहर उन्हें धक्का दे दिया। बोले, दूर हो जाओ यहाँ से, तुझे एक मुहूर्त भी यहाँ रहने का अधिकार नहीं है अब। और ये तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जगत बंधु जी से उपेक्षित तो पहले से ही थे और अब चंपाटी महाशय जी से ताड़ित भी हो गए। रह क्या गया था इनके लिए यहाँ पे अब। तो रामदास बाबा जी कलकत्ता में अपने भक्त नटवर दास जी के घर चले गए और जगत बंधु जी की शिक्षा के अनुसार पहले के जैसे गंगा स्नान करते, टहल कीर्तन करते, पाठ स्मरण मनन आदि करते। पर जिस क्षण उन्हें धक्का देकर जगत बंधु जी के सानिध्य से दूर किया गया, उसी क्षण जगत बंधु जी के प्रति जो उनका व्यवहार था, उसमें जाने किसी अचानक अदृश्य शक्ति द्वारा परिवर्तन होने लगा। जैसे उनकी किशोर अवस्था में उनकी पालन करने वाली माता के हाथों से कोई एक ऐसी माता के हाथों सौंप दे जो उनकी वास्तविक जननी हो। ऐसी माता जिनका वात्सल्य इनके प्रति स्वाभाविक रूप से उमड़ रहा हो, जिसके प्रति इनकी मातृभक्ति सरल सहज रूप से उमड़ कर गोद में जा बैठने के लिए इन्हें बेचैन कर रही हो। कुछ शक्ति इन्हें ऐसे भाव की ओर धकेल रही थी। पालन करने वाली माता थी जगत बंधु जी और इनकी वास्तविक जननी थे बड़े बाबा जी। तो अर्थात इनका हृदय अब जगत बंधु जी की ओर से थोड़ा हटकर बड़े बाबा जी की ओर आकर्षित हो रहा था। बड़े बाबा जी ने ऐसे जान पड़ रहे थे केवल एक ही झलक में, जैसे जन्म जन्मांतर की इनकी माता हो, उनकी गोद में उनके शरण में जाने को ये व्याकुल हो उठे थे। इस बेचैनी में उन्हें बड़े बाबा जी की खोज करने को विवश कर दिया था और खोज करते करते इन्हें पता चला कि बड़े बाबा जी इस समय नवदीप में हैं। दूसरे दिन संध्या समय नवदीप में हरि सभा में उपस्थित हो गई है। प्रभु की इच्छा से दूसरे दिन उनकी भेंट हुई नवदीप बाबा से। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाकर स्वागत किया, हृदय में स्थान दिया। रामदास बाबा जी ने अपना परिचय दिया और बड़े बाबा जी के बारे में पूछा। तब नवदीप बाबा ने कहा, अरे वो तो मेरे ही दादा हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा।
उन्होंने ये भी कहा कि हम उन्हें दादा कहते हैं, इसलिए उनका स्वभाव भी दादा के जैसा है। दादा अर्थात बड़े भाई के जैसा। उनका हाव भाव, जीव के प्रति व्यवहार ठीक दादा के जैसा है। वे जीव मात्र के बंधु हैं। अब जब बंधु शब्द आया तो इन्हें यही लगा कि जगत बंधु जी ने मुझे एक नया बंधु प्रदान कर दिया है, जो मेरा साथ अब कभी नहीं छोड़ेगा। इस स्वरूप में बड़े बाबा का परिचय पाकर रामदास जी बाबा के आनंद की सीमा नहीं रही। समझ लिया कि उन्हें दूसरे स्वरूप में एक बंधु मिलने जा रहा है। उन्हें जो अपने बंधु से विच्छेद लगता था, वो विच्छेद नहीं था, उनकी प्राप्ति ही थी, और भी मधुर स्वरूप में। अब मुझे और भी मधुर स्वरूप में मेरा बंधु मिलने वाला है। दूसरे ही दिन नवदीप बाबा रामदास बाबा जी को अपने साथ ले गए पाल गोविंद के अखाड़े में, जहाँ बड़े बाबा ठहरे हुए थे। तो अब कैसे बड़े बाबा और रामदास बाबा जी की भेंट होती है और उससे कैसा परिवर्तन आता है रामदास बाबा जी के जीवन में, उनके साधन में, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।